हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साहिल कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर ब्रॉडली देखा जाए तो 3 केसेस है, केस 1, केस 2 एंड केस 3। पहले समझते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो क्या होता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब, लेट सपोज पहले 3 पार्टनर थे और वो आज से 5 साल पहले अपना बिजनेस चालू किए थे। तो उन लोग लगाए थे 2-2 लाख रुपए, 2 लाख ए लगाया, 2 लाख बी एंड 2 लाख सी। तो टोटल बिजनेस में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड था? 6 लाख रुपए। और वो 5 साल हो गया वो बिजनेस का। अब छठे साल में एक नया पार्टनर ज्वाइन हो रहा है, मिस्टर डी। तो वो ला रहा है, लेट्स से 1 लाख रुपए लेके आ रहा है। तो बाकी पार्टनर्स बोलते हैं ठीक है, हम नए पार्टनर के हिसाब से अपना रेशियो, अपना जो कैपिटल है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो यही वाला टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब नए पार्टनर का कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर्स अपना कैपिटल एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर कोई ज़्यादा कैपिटल ला लिया है तो वो घर ले जाएगा एक्स्ट्रा पैसा, और अगर कोई कम पैसा लाया था तब, तो वो एक्स्ट्रा पैसा आज लेकर आएगा। तो वही टॉपिक को बोला जाता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब ब्रॉडली इसके अंदर 3 केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 बात करता है व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन, जब क्वेश्चन में पूरा साफ साफ लिखा हो कि ये नया बंदा आ रहा है और वो इतना लाख रुपए लेकर आ रहा है। लेट से मिस्टर सी आ रहा है, वो 30,000 कैपिटल लेके आ रहा है। मिस्टर डी आ रहा है, वो 2 लाख रुपीज़ कैपिटल लेके आ रहा है। तो अगर ऐसा लिखा है तो हमें समझ जाना है कि वो केस 1 है। मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ क्वेश्चन का। जैसे ये वाला क्वेश्चन हम लोग क्लास में प्रैक्टिस किए थे, गौतम एंड याशिका वाला। तो गौतम एंड याशिका के क्वेश्चन में लिखा हुआ था, 2 पार्टनर पहले से थे, गौतम और याशिका। आसमा इज एडमिटेड, देखो यहाँ पॉइंट लिखा है, आसमा इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 3/8 शेयर इन प्रॉफिट विद अ कैपिटल ऑफ 2,10,000 एंड 50,000 फॉर अ शेयर। तो देखो इसका 2,10,000 डायरेक्ट कैपिटल दिया है। तो इससे हमें समझ जाना है कि ये केस 1 है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्या दिया है? कैपिटल। एक और क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे कल्पना एंड कनिका, ये भी क्लास में हम लोग सॉल्व किए थे ये क्वेश्चन। तो कल्पना कनिका पुराने पार्टनर्स है। आगे लिखा है करुणा वॉज एडमिटेड, करुणा को एडमिट किया गया है फर्म के लिए, बिजनेस के लिए, एंड ब्रिंग 60,000 फॉर हिज कैपिटल। वो 60,000 लेके आ रही है एज अपना कैपिटल। तो कैपिटल लेके आ रही है, अगेन कौन सा केस हुआ? केस नंबर 1। तो केस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर नए जो पार्टनर आ रहे हैं उनका कैपिटल ऑलरेडी गिवन है तो उसको हम लोग केस 1 आइडेंटिफाई कर देंगे, उसमें न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन। केस नंबर 2 है व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन, जब नए पार्टनर आ तो रहा है लेकिन कितना कैपिटल ला रहा है ये नहीं बताया। तो पहला ये हिंट है कि नया पार्टनर आ रहा है, उसका कैपिटल नहीं बताया। दूसरा, क्वेश्चन में लिखा है इट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। नीचे लिखा हुआ रहेगा कि जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल पुराने पार्टनर के कैपिटल से कैलकुलेट कर लो। तो पहले ही जो पॉइंट है, पहले ही मेन है, इंपॉर्टेंस है, ये प्राइमा फेसी एविडेंस है कि व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन, मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया है नया पार्टनर कैपिटल, तो डायरेक्टली क्लिक करना चाहिए कि कौन सा केस है, केस नंबर 2। बट इसको और थोड़ा कंफर्म करने के लिए हम आगे चेक कर सकते हैं कि ये लिखा होगा इट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल, मतलब जो कैलकुलेट करोगे नए पार्टनर का कैपिटल वो पुराने पार्टनर के कैपिटल के बेसिस में होना है। और एक और भी चीज लिखा हुआ हो सकता है, अगर ये नहीं लिखा है ऊपर का तो नीचे लिखा रहेगा, कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन में लिखा रहेगा द न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। प्रपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है जितना पुराने पार्टनर्स का कैपिटल था उससे प्रपोर्शनेट, उनके इक्वल कितना कैपिटल लेके आ रहा है नया पार्टनर, जो कैपिटल लेके आ रहा है उसको बोलते हैं प्रपोर्शनेट कैपिटल। उनके कैपिटल के हिसाब से ही अपना कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना कौन सा केस हुआ? केस नंबर 2। एक बार मैं इसको भी आइडेंटिफाई करवा दूं क्वेश्चन में। देखो ये वाला एक हम लोग टीएस गरेवाल का इलास्ट्रेशन नंबर 6 किए थे। इसमें क्या लिखा है? ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं, इसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। ए और बी ये दोनों पुराने पार्टनर्स हैं, और नीचे लिखा हुआ है सी वुड ब्रिंग फर्दर कैपिटल नहीं, फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो क्या बोल रहा है? सी उतना कैपिटल लेके आएगा जितना 20% टोटल फर्म का कैपिटल होगा, मतलब ये प्रपोर्शनेट कैपिटल है। ये कौन सा कैपिटल हुआ? ये प्रपोर्शनेट कैपिटल हुआ। ठीक है, और पॉइंट्स इसको देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, सहज एंड निमिष, ये भी हम लोग क्लास में किए थे, सहज एंड निमिष। यहाँ क्या लिखा हुआ है? गौरी को एडमिट कर रहे हैं सहज एंड निमिष,
और लिखा है 1/3 शेयर के लिए आ रहे हैं। शी बॉट हर शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रपोर्शनेट कैपिटल, तो प्रपोर्शनेट कैपिटल डायरेक्टली लिखा हुआ है। फिर अभी हम लोग क्लास में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे एक आध दिन पहले, उसमें भी ये वाला पॉइंट आया था। मैं एक बार उसको दिखा दूं। ये देखो लास्ट जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, है ना, ये वाला क्वेश्चन। इसमें भी ए और बी दो पुराने पार्टनर है, ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है। ए और बी दो पुराने पार्टनर्स है, और यहाँ क्या लिखा है, सी इज एडमिटेड फॉर इतना इन द फॉलोइंग, और लिखा है सी ब्रिंग्स कैपिटल प्रपोर्शनेट टू हिज शेयर। मतलब प्रपोर्शनेट वर्ड लिखा रहेगा, या तो नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया रहेगा, या पुराने पार्टनर उसके हिसाब से कैपिटल लेके आ रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, ये बोल दिया रहेगा। तो हमें क्लिक करना चाहिए कि कौन सा केस है, केस नंबर 2। ठीक है, अब आते हैं तीसरे केस पे। तीसरा केस है कंबाइंड कैपिटल। तीसरा केस क्या लिखा हुआ है, तीसरा केस है कंबाइंड कैपिटल। कब, अब कंबाइंड कैपिटल कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में लिखा होगा कि जो कैपिटल है नए पार्टनर का वो कंबाइंड कैपिटल के थ्रू आया है। 20%, 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल, 45% ऑफ कंबाइंड कैपिटल, 30% ऑफ कंबाइंड कैपिटल। तो ऐसे या तो परसेंटेज में दिया होगा या तो फ्रैक्शन में दिया होगा। इसको भी आइडेंटिफाई करते हैं क्वेश्चन में। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 63 है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पुराने पार्टनर्स थे मदन और मोहन, ये दो पुराने पार्टनर्स थे। नया पार्टनर गोपाल ऐड ऑन हो रहा है इनके बिजनेस में, गोपाल ऐड ऑन हो रहा है बिजनेस में। और आगे क्या लिखा हुआ है, गोपाल वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन और मदन एंड मोहन। तो बोल रहे हैं मदन एंड मोहन का कंबाइंड कैपिटल, उसका 20% लेकर आएगा नया बंदा। बस यही है पॉइंट। ठीक है, तो अब मैं फटाफट एडजस्टमेंट समझा दे रहा हूँ। मैं क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस नहीं करा रहा। किसी को ये सारे क्वेश्चंस का अगर डिटेल्ड लेक्चर चाहिए होगा तो मेरे को पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं उनको शेयर कर दूंगा। अभी बस मैं पोस्टिंग समझा रहा हूँ कि किसका पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, सो दैट एक शॉर्ट वीडियो में पूरा कंसाइज हो जाए, समझ आ जाए पोस्टिंग कैसा कैसा रहेगा। सबसे पहले आते हैं केस नंबर 1 पे। जब लिखा हुआ है वहाँ केस नंबर 1, व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन। तो इसको एक बार मैं कल्पना वाले क्वेश्चन से रिलेट करवा देता हूँ। कल्पना कनिका ये दो पुराने पार्टनर्स थे, 3:1 का इनका रेशियो था। नया पार्टनर करुणा ऐड हुई इनके बिजनेस में, नई पार्टनर, और वो कितना लेके आ रही है, 60,000 ऑफ इस कैपिटल, फॉर इस कैपिटल 60,000 लेके आ रही है। पैसा लाई मतलब कौन सा केस है, केस नंबर 1। नहीं लाए तो सेकंड और थर्ड केस है। थर्ड केस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कंबाइंड लिखा होगा, कंबाइंड नहीं लिखा है तो ये सेकंड वाला केस अप्लाई होगा। अभी हम लोग फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में लिखा है 60,000 कैपिटल ला रही है, हो गया फर्स्ट केस। और नीचे वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ करुणास कैपिटल। उसके कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट करो। एक्सेस और शॉर्टफॉल, अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा लाना है, मतलब एक्सेस ला दिए हैं या कम पैसा लाए हैं, शॉर्टफॉल हुआ है, तो उसको करेंट अकाउंट से एडजस्ट कर दो। बस इतना बोल रहा है। प्रिपेयर करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा क्या था अपना, बैलेंस शीट। ये तीन चीज़ को प्रिपेयर करके चलना है। तो इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन। वो तो नॉर्मल बनेगा, इसमें तो कोई कैपिटल एडजस्टमेंट होता नहीं, तो रीवैल्यूएशन अपना नॉर्मल बन के कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स मन देखो, यहाँ में नीचे स्टेप्स मन लिखाया था कि कैसे कैसे अप्लाई होगा स्टेप्स। केस नंबर 1 अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें न्यू फर्म का कैपिटल। क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट न्यू फर्म का कैपिटल। कैसे निकालेंगे न्यू फर्म का कैपिटल, जो नया बंदा पैसा ला रहा है, अपने केस में वो करुणा कितना ला रही है, 60,000 रुपीज़, इंटू कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो वो जितने भी शेयर के लिए आ रही है, लेट सपोज 1/4 के लिए आ रही है, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो 4/1। सपोजिंग 1/6 के लिए आ रही है तो रेसिप्रोकल करो 6/1। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, पूरे फर्म का कैपिटल मिल जाएगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशियो। जो भी फर्स्ट स्टेप का आंसर होगा उसको हम लोग न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसको हम लोग क्या कर देंगे, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जो आंसर आएगा डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, उसको हम लोग तीनों पार्टनर्स के बैलेंस कैरिड डाउन में लिख देंगे टू साइड। इसको ये मानेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस है। ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। क्यों क्लोजिंग में लिख रहे हैं, क्योंकि हम ये जो वैल्यू निकालें ये फाइनल है, मतलब इतना होना चाहिए था। फिर लास्ट में कंपेयर करेंगे, अच्छा उतना था और इतना होना चाहिए था, तो एक्सेस या एनी शॉर्टफॉल है तो उसको अकॉर्डिंगली कंपनसेट किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। तो जो भी फर्स्ट वाले का आंसर होगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू रेशियो में। थर्ड लिखा है बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू। जो भी बैलेंस आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या तो उसको करेंट अकाउंट में डाल देंगे या उसको कौन से अकाउंट में डाल देंगे, कैश में,
करंट या कैश एज द केस में भी, मतलब वो क्वेश्चन में ऑलरेडी स्पेसिफाई होगा। अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी बता दिया कि उसको करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दो, नहीं बताता तो हम कैश में मान लेते हैं। वैसे वो क्लियरली बता देगा कि वो कैश में एडजस्ट होगा या वो करंट अकाउंट में एडजस्ट होगा। ठीक है, एक बार वही वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये कल्पना, कनिका एंड करुणा। तो सबसे पहला पार्ट उसमें क्या लिखा हुआ था? सबसे पहला पार्ट लिखा था कि जो नया बंदा पैसा ला रही है, कौन है पैसा? करुणा ला रही है पैसा। कितना रुपए? 60,000। तो ये तो उसका कैपिटल है, हमें फर्म का कैपिटल निकालना है। तो हम इसका वर्किंग कैसे करेंगे? देखो, इसका वर्किंग कैसे करेंगे? फर्म का कैपिटल निकालना है। नए पार्टनर कितना ला रही है? 60,000। और वो कितने शेयर के लिए आ रही है? 1/4। 1/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? 4/1। 4/1 लिखो नहीं लिखो कोई मतलब नहीं, डिवाइड बाई 1 मतलब उसका कोई यूज ही नहीं है। तो 60,000 इंटू 4, तो पूरे हमें फर्म का कैपिटल मिल गया। कितना है फर्म का कैपिटल? दैट इज 2,40,000। ये हमें क्या मिल गया? फर्म का कैपिटल। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? ये जो कैपिटल होगा उसको न्यू रेशियो में बांट देंगे। जो कैपिटल होगा उसको कौन से रेशियो में बांट देंगे? न्यू रेशियो। ठीक है, क्या हम लोग को क्वेश्चन में न्यू रेशियो मेंशन्ड है? यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, बस ओल्ड रेशियो दिया है। तो ओल्ड रेशियो से हम लोग को न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यही अप्रोच करेंगे। लेट द फर्म शेयर बी 1, उसमें से न्यू बंदा आ रहा है 1/4 के लिए, सो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया? 1 - 1/4। फिर कल्पना, कल्पना का पुराना शेयर कितना था? 3/4। इंटू कर देंगे उसका जो भी शेयर, ये रिमेनिंग शेयर है उसके साथ। तो 3/4, 3/4 से इंटू हो गया। दूसरा दूसरा कौन है? कनिका। कनिका का कितना शेयर है? 1/4 उसका पुराना शेयर है, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4। क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ये मैं एक बार वापस से समझा रहा हूँ। ये कल्पना है, कल्पना का ये पुराना शेयर है। पुराना शेयर में मल्टीप्लाई कर दो रिमेनिंग शेयर। ऐसे ही तो हम लोग निकालते थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। जो 4 केसेस था उसमें फर्स्ट वाला केस ही यही था। तो एक बार उसको चेकआउट कर लेना जिनको ये डाउट है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हम लोग को कल्पना का मिल गया। कनिका, ये उनका पुराना शेयर, ये उसका रिमेनिंग, तो ये कितना आ गया? 3/16। न्यू रेशियो निकल रहा है। उसके बाद जो कल करुणा आ रही है वो कितने के लिए आ रही है? 1/4 के लिए। नीचे का बेस सेम करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा? इनका रेशियो हो जाएगा 9:3:4। 9:3:4 ये इनका हो जाएगा रेशियो। अब रेशियो आ गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 9:3:4 में। तो कितना आया? 135, 45 एंड 60। जो आंसर आएगा उसको हम लोग कहाँ जाके लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ देखो कैरिड डाउन में लिख दिए 135, 45 एंड 60। अब क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे दोनों साइड। किसी का भी कहीं भी बैलेंस आ सकता है। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया था कि जो बैलेंस आ रहा है उसको कौन से अकाउंट से एडजस्ट करो? करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, नहीं तो कैश से कर देते। तो कनिका का जब हम लोग बैलेंस करेंगे, फर्स्ट पार्टनर कौन है? कल्पना। कल्पना का बैलेंस करेंगे तो इधर आ रहा है ज़्यादा, दैट इज़ 135, और उधर आ रहा है कम। तो कनिका का पहले कौन है पार्टनर? कल्पना। कल्पना का बाई साइड में बैलेंस आ रहा है तो बाई कल्पना करेंट अकाउंट लिखेंगे 60550। ये इतना बैलेंस आ रहा है। अब दूसरा पार्टनर का चेक करेंगे। दूसरा पार्टनर कौन है? कनिका। कनिका का बाई साइड ज़्यादा है, दैट इज़ 88150, और टू साइड कम है। तो इसमें से माइनस कर देंगे। 88150 में क्या माइनस करेंगे? 45,000। तो ये आएगा कितना? 43150। तो ये इस साइड बैलेंस बच गया, इसको हम लोग कनिका के करंट अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया। और जो तीसरा पार्टनर होगा उसका कभी बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो जितना पैसा लेके आ रहा है वही इधर दिखेगा। ये हमेशा मैच होगा। अगर टैली नहीं हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हुआ है। ठीक है, बस इतना हो गया। अब क्या करेंगे? इसका अगला एस्पेक्ट समझो। इधर हम लोग क्या लिखे हैं? कनिका करेंट अकाउंट। इधर क्या लिखे हैं? कनिका करेंट अकाउंट। कनिका करेंट अकाउंट लिखने का मतलब है, कनिका करेंट अकाउंट लिखने का मतलब है कि हमें पे तो अभी करना था कनिका को, लेकिन हमारे पास पैसे की कमी होने की वजह से, फर्म में पैसे की कमी होने की वजह से, शॉर्टफॉल होने की वजह से, क्राइसिस होने की वजह से अभी हम उसको पे नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग उसको अपना क्या मान लिए? लाइबिलिटी, कि अभी नहीं पे किए, जैसे हमारे पास फ्यूचर में पैसा अरेंज होगा हम उसको पे कर देंगे, तो लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में लिखा रहता कैश अकाउंट से एडजस्ट करना है तो 2 यहाँ कैश लिख देते, और 2 कैश लिखते तो ये क्या हो जाता? जो बैलेंस शीट में कैश अकाउंट दिख रहा है, बैलेंस शीट में कैश दिख रहा है, उससे माइनस हो जाता है कैश या बैंक से, एज द केस में भी। अब इधर आते हैं बाई कौन है? कल्पना करेंट अकाउंट। कल्पना करेंट अकाउंट किधर बैलेंस आया? बाई साइड आया है। इसका मतलब है कि कल्पना इतना रुपए बिजनेस में लाने वाली थी, लेकिन क्या अभी वो लाई है? नहीं, उसके पास पैसा नहीं होगा तो नहीं लाई। तो उसको हम अपना क्या बना देंगे? एज एन असेट की तरह ट्रीट करेंगे। तो बाई कल्पना करेंट अकाउंट जो लिखा है 60550, वो क्या है अपना?
असेट है, आज पैसा नहीं लाई है, फ्यूचर में कभी ना कभी तो लाएगी। और अगर क्वेश्चन में दिया रहता करेंट अकाउंट की जगह कैश में एडजस्ट करो, तो यहाँ कैश लिख देते और वो बैलेंस शीट में क्या हो जाता, कैश में प्लस हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया पहला केस। अब हम लोग आते हैं दूसरे केस पे, जिसमें अगर किसी को भी डाउट हो तो एक बार मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना या क्लास में पूछ लेना, मैं वापस से समझा दूंगा। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। जब नया बंदा कैपिटल नहीं लाया है, या उसमें प्रपोर्शनेट वर्ड यूज़ हुआ है, या पुराने पार्टनर्स एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ भी कैप वर्डिंग वगैरह यूज़ हुआ है, तो हमें केस नंबर 2 क्लिक करना चाहिए। पहला स्टेप इसमें क्या है, देखो पहला स्टेप है फाइंड टोटल एडजस्टेड कैपिटल। सबसे पहले क्या करो, टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकालो। एडजस्टेड कैपिटल मतलब क्या, टू बैलेंस कैरिड डाउन। किन का, पुराने पार्टनर्स का। जो दो पुराने पार्टनर होंगे, मान लो ए बी पुराने पार्टनर है, सी नया बंदा आ रहा है, तो ए बी का सबसे पहले सारा कुछ बांट कर, रिवैल्यूएशन हो गया वो बना दो, पार्टनर्स कैपिटल में जो भी रिजर्व वगैरह है, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस है, वो सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद गुडविल वगैरह सब कुछ, जो उनका फाइनल टू बैलेंस कैरिड डाउन आएगा वो निकालो। किन का, दोनों पार्टनर का, जो बचे हुए पार्टनर है। उसके बाद सेकंड स्टेप, फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब निकालो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैसे निकालेंगे, जो इनका जो इनका बैलेंस जो इनका बैलेंस आया है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, हम लोग जो इसका टोटल किए, इनटू कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। वर्ड ध्यान देना, लिखा नहीं है रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, यहाँ लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा 1/6 के लिए आया है बिजनेस में, अगर कोई बंदा 1/6 के लिए आया है, तो 1/6 को हम उल्टा नहीं करेंगे 6/1, पहले 1 में से माइनस करेंगे 1/6, तो एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 5/6। ये क्या है, रिमेनिंग शेयर। अब इसका करो रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/5, तो उस शेयर के साथ हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 6/5 के साथ। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। और फिर जो आंसर आएगा वो हम लोग को टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म मिल रहा है, उसमें इनटू कर दो नए पार्टनर का शेयर, तो नए पार्टनर का अगर शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। और वो आंसर को कहाँ लिखना है, बाई बैंक अकाउंट। बाई बैंक अकाउंट ये स्पेसिफाई करेगा कि वो बंदा इतना रुपए लेके आ रहा है, और बाई बैंक अकाउंट जितना लिखेंगे वही उसका बैलेंस कैरिड डाउन भी बनेगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन। देखो ये है क्वेश्चन, ये रहा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अभी पूरा क्वेश्चन पे मत जाओ, बस ये मेरे को जो इंपॉर्टेंट समझाना है उस पर आते हैं। लिखा है सी वुड ब्रिंग फर्दर कैपिटल फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो बोल रहा है फर्म का टोटल कैपिटल का 20% होगा, फर्म का टोटल कैपिटल का 20% होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप, सब कुछ बांट उठ के ख़त्म कर दिए। देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया, कहाँ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, 72,000 एंड 48,000 आ गया। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का हम लोग बांट दिए, यहाँ पे 72,000 48, बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑलरेडी था, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में था, बांट दिए, WCR बांट दिए, PFG जो बंदा लाया वो बांट दिए। अब फाइनल आ गया ये इनका कैरिड डाउन, इसी को बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये दोनों को हम लोग करेंगे टोटल, तो इसको टोटल किए 3,40,000 एंड 260, कितना आया 6 लाख रुपीज़। अब ये 6 लाख का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। तो यहाँ देखो जो नया बंदा आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए, 1/5 शेयर के लिए लिखा है ना क्वेश्चन में। इधर सी एंटर हो रहा है बिजनेस में और इक्वल टू 20% ऑफ इस शेयर। 20% का क्या मतलब है, 20/100। इसको कट शॉर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/5, तो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है नया बंदा, तो 1 में से माइनस कर दो 1/5, तो ये कितना आ जाएगा 4/5। अब रेसिप्रोकल करो, 4/5 का रेसिप्रोकल कितना होगा 5/4, तो ये जो पहला वाला आंसर आया उसको इंटू कर दो रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, तो ये आ जाएगा 7,50,000। अब 7,50,000 तो फर्म का कैपिटल आया, उसमें अब उसका एक्चुअल शेयर को मल्टीप्लाई कर दो 1/5, 1/5 मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 1.5 लाख रुपए। तो ये 1,50,000 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, बाई बैंक, ये मानते हुए कि वो इतना पैसा बिजनेस में लेके आ रहा है। और इवन ये दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, असेट में, कैश में प्लस हो जाएगा, कैश या बैंक में एज द केस में भी। और इधर भी बैलेंस आ गया, बस नॉर्मल, बस इतना ही करना है इसके अंदर। तो उधर 50,000 1.5 लाख दिखाएंगे और इधर भी उतने का ही बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में वही बैलेंस शीट बनेगा। तो बैलेंस शीट में कैश में क्या क्या एडजस्टमेंट होगा, जो कैश का ओरिजिनल बैलेंस था वो, प्लस उसके बाद नया बंदा जो कैपिटल ला रहा है 1.5 लाख रुपए वो, प्लस जितना PFG लेके आया वो, तो सबको समअप करने के बाद कैश या बैंक का बैलेंस आ जाएगा। अब आते हैं अगले केस पे।
अगला केस है केस नंबर 3, दैट इज कंबाइंड कैपिटल। तो उसमें वर्ड यूज हुआ रहेगा कंबाइंड कैपिटल, 30% कंबाइंड कैपिटल, 40% कंबाइंड कैपिटल। तो क्लिक करना चाहिए कि ये केस नंबर 3 है। तो पहला लिखा है फाइंड टोटल एडजस्टेड कैपिटल। टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकालो, मतलब वही बोल रहा है बैलेंस कैरिड डाउन को टोटल कर दो, किनका, पुराने दो पार्टनर्स का। फिर टोटल एडजस्टेड कैपिटल को इनटू कर दो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अब शेयर ऑफ न्यू पार्टनर अगर परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, 30%, 20%, 50%। और अगर वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/3, 1/4, 1/9, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। जो आंसर आएगा उसको बाई बैंक में भी लिखेंगे, ये मानते हुए कि इतना पैसा बिजनेस में आ रहा है, और टू बैलेंस कैरिड डाउन में भी उतना ही बैलेंस बचेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा रेयर केस है एग्जाम के लिए, बट ईजी है ये, इसको भी एक बार समझ लो। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो टीएस गरेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 63 है, इसमें क्या लिखा है, गोपाल वॉज टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। सारे एडजस्टमेंट्स के बाद 20% कैपिटल बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट, जैसे पुराना केस था वही। तो उसमें क्या कर देंगे, ये इनका आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, फिर इसको कर देंगे टोटल, ये सबको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,16,000। अब कुछ नहीं करना है, 1,16,000 जो आया डायरेक्ट उसका 20% बोला है तो 20% निकाल देंगे। कितना आ रहा है 20%, 23,200। और इसी को 20% को और क्या बोलते हैं, 20/100, कट शॉर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1/5। तो या तो 1/5 से मल्टीप्लाई करो या 20% से मल्टीप्लाई करो, एज द केस में भी दोनों सही आएगा। तो 1,16,000 इंटू कर दिया 20%, कितना आ गया, 23,200। तो एक बार ये इधर चला गया, ये मानते हुए बैंक में इतना पैसा आया है, नया पार्टनर इतना कैपिटल लेके आ रहा है, और दूसरा इसका इफेक्ट क्या हो गया, इस साइड बैलेंस कैरी डाउन में आ गया। बस क्वेश्चन कंप्लीट। तो यही 3 केसेस है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अंडर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, होप तो सबको समझ आ गया होगा। जिनको भी कोई भी पर्टिकुलर लेक्चर में, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट हो, पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं वो वाला डाउट को एज फास्ट एज पॉसिबल क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।